हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का टॉपिक है ट्रिक विदाउट एनी फार्मूला। इसके ज़रिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, लेकिन दिखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम मान कर लगाएंगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट होगा और उसमें आपका रफ भी ज़्यादा भरेगा। तो इसको हम बड़े आसानी से ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। सम संख्याएं तो मालूम है आपको, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। और 3 क्रमागत 3 क्रम से संख्याओं का योग कितना है? 24 है। और ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। और बीच वाली के बाद में उसे और ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सभी संख्याएं जितनी हैं सभी बताओ कौन कौन सी हैं। तो इसको बस एक ही ट्रिक के माध्यम से सब कुछ आप बता सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इसको समझिएगा कि संख्याओं का योग कितना है? 24। ओके वाइस। और संख्या कितनी है? 3। और संख्याएं कैसी? सम है। समझ में आ गया? अब औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, यानी संख्याओं का योग बटे उनकी टोटल कितनी संख्या है, ये सूत्र होता है। अब औसत का मतलब क्या होता है? बेसिक तौर पे समझें कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब होता है बीच का, यानी ना तो कम ना ही ज़्यादा, यानी बीच का जो भी होता है, बीच की संख्या, वो औसत कहलाती है। तो 24 को यहाँ पे योग कितना है? 24। और संख्या कितनी है? 3। तो योग बटे 24, हाँ योग बटे कितना है संख्या, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8। ओके गाइस, कितना आएगा? 8 आएगा। अब जब 8 आ गया है तो यहाँ पर 8 क्या आया है पता है आपको? बीच की संख्या आई है। अब बीच की संख्या, इसको मैंने यहाँ पे देखो लिख लिया है गाइस, कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 8 है। अब 8 बीच की संख्या आई है, तो 8 के पहले सम संख्या क्या होगी? 6 होगी। और 8 के बाद की सम संख्या क्या होगी? 9 थोड़ी ना होगी, 10 होगी। 9 तो एक विषम संख्या होगी, तो यहाँ पे 10 हो गई। तो ये सभी तीनों संख्याएं हमें पता चल गई। इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6 है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 10 है। बीच की संख्या कितनी है? 8 है। आप सब लोग इसमें हम बता सकते हैं कि क्या इसका मान होगा। ओके वाइस, सब बता सकते हैं, जितनी संख्याएं सभी बता सकते हैं। बस याद रखिएगा कॉन्सेप्ट कि जब भी औसत निकालते हैं तो बीच की संख्या निकलती है वो हमेशा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछ दे कि बीच वाली संख्या क्या होगी, या आपसे पूछ दे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योग बटे संख्या फार्मूला अपनाते हैं। तो योग कितना है? 145 बटे कितना है? 5। 5 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 29। क्या आएगा? 29। अब 29 आई है, ठीक है, विषम संख्या है तो ये बीच की संख्या आई है 29। 29 के पहले विषम संख्या क्या होगी? 27 होगी। और 29 के बाद की विषम संख्या क्या होगी? 31 होगी। 30 तो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही फिर 31 के बाद की क्या होगी? 33। और इधर 27 के पहले की संख्या क्या होगी? 25। तो ये हमने सातों संख्याएं निकाल ली हैं, जितनी हैं सभी सातों संख्याएं निकाल ली हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 25। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 33। और बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 29। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने सभी संख्या निकालनी है। या आपसे पूछ दे वो सभी संख्या क्या होंगी, तो वो सभी संख्या हो जाएंगी 25, 27, 29, 31 और 33। अगर आपको ना मालूम हो कि ये सही आंसर है तो आप इसका क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं, योग।
और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 145। अगर इनको आप लोग ऐड करोगे यानी योग करोगे, अगर 145 आ जाए तो समझ लो आपका आंसर सही है। चलिए 25 27 जोड़ लेते हैं, कितने हुए यहाँ पे 25 27 हो गए 52, और 52 में 29 जोड़ लो, कितना हुआ 52 में 29 जोड़ोगे कितना हुआ 81, 81 में 31 जोड़ लो, कितना हो गया 112। ओके गाइस, 33 जोड़ लो, कितना हो गया 145। ओके, तो यहाँ पे इनको सबको ऐड करने पर कितना आ गया 145 आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 बार देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखो ये दूसरा टाइप का आ गया क्वेश्चन। क्या है दूसरा टाइप का क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 162 है, तब प्रथम संख्या और सभी संख्याएं बताओ। क्वेश्चन आ गया। अब बीच की संख्या निकालने के लिए हम योग बटे संख्या अपनाते हैं। तो योग कितना हमारे पास दिया है 162 है, और संख्या कितनी है, संख्या है 162 योग 162 और संख्या है 4। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो पूरा कटेगा नहीं, कितना आएगा आंसर, आंसर आपका आएगा 40.5। अब कहोगे ये तो भाई पूरी संख्या ही नहीं है, पॉइंट में आया तो इसको कैसे लगाएंगे। तो ये अभी हमने बताया क्या, ये बीच का मान आया तो बीच का रख लेते हैं। अब बीच 40 पॉइंट क्या है 40.5 के पहले 40 और 40.5 के बाद में 41, यानी 40 और 41 के बीच का मान क्या होगा भाई 40.5 ही तो होगा। समझिएगा एक बार फिर से कि मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच का मान क्या होगा। अब 1 और 2 के बीच का मान का मतलब, अरे वही 1.5 होगा मान, 1.5 का मतलब 1.5, ऐसे ही है 40 और 41 के बीच का कितना है 40.5। और प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ऊपर, प्राकृतिक संख्याएं का मतलब क्रमागत क्रम से है प्राकृतिक संख्या, तो क्रम से हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.5 के पहले कितना होगा 40, और 40.5 के बाद कितना होगा 41, और क्रम से है तो क्रम से कितना हो जाएगा 41 के बाद में 42, और 40 के पहले 39। तो ये सभी संख्याएं हमने निकाल ली हैं। तो क्या कह रहा था 4 क्रमागत संख्या, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या होगी 39, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 42, और बीच की संख्या कितनी होगी 40.5। ओके गाइस, सभी मान निकाल लिए। अच्छा पॉइंट में कब आता है, जब यहाँ पर जोड़ा वाला दिया हो संख्या, जोड़ा वाला, जोड़ा का मतलब 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, इस टाइप से, ठीक है। अगर कोई विषम टाइप का दिया जैसे 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पूर्ण संख्या आती है, यहाँ पर बीच का मान पूर्ण आता है। ओके गाइस, इस टाइप के आप कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसको मानना नहीं है, मान के नहीं चलना है कि जैसे दे दिया 3 सम संख्याओं का योग इतना है, तो मान के क्या चलोगे कि x+2 ये पहली संख्या हो गई, फिर x+4 ये दूसरी संख्या हो गई, अब x+6 ये तीसरी संख्या, इनका योग दे दिया, जैसे कोई भी दे दिया 145 दे दिया, तो इसको सॉल्व करो तो इसमें x का मान निकालोगे, वो काफ़ी टाइम लगेगा, फिर इसमें मान रखोगे x का मान, तब छोटी संख्या निकाल पाओगे, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है, कितना है गाइस 51 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से हम बीच का मान निकालने के लिए योग बटे संख्या अपनाते हैं। योग कितना है 51, संख्या कितनी 6, जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8.5, 8.5 आ जाएगा, तो ये किसका आया है 20 का मान आया है। जैसे ही 20 का मान आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, जैसे 20 का मान आया तो इसको हम 8.5 ऐसे कर लेते हैं, और इसके पहले 8.5 के पहले कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद का कितना हो जाएगा 9, तो 9 के बाद में क्रमागत कितनी हो जाएगी 10, 11, और इसके पहले ही कितनी, जितनी भी निकालना चाहो, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 तक, तो 6 ही तक रखना है, 3 उधर और 3 उधर, हमें 20 का मान नहीं चाहिए। 20 का मान क्या, 20 का इसमें कैसे निकल पाएगा भाई, हैं 20 का तो नहीं निकल पाएगा, 3 इधर रहेंगे 3 उधर रहेंगे, और जैसे अगर पूछता है तो 8.5 होगा इसका, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 6, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 11 हो गई, हैं कितनी हो गई गाइस 11, तो 11 हो गई। तो यहाँ पे हम सभी मान बता सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी संख्याएं सकती हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देखिए, शायद समझ में आ जाए। और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करें। ओके, धन्यवाद।